प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। फ्राइडे है तो चलिए देख लेते हैं महालक्ष्मी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. शिव निवेदयामि। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, क्योंकि महालक्ष्मी की एनर्जी टाइमलेस है, अबांडेंस की एनर्जी टाइमलेस है, और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड एंड सी कि क्या आता है। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए। नो, वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइक दिस। आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन शायद थोड़ा सा हैफेजेड हो रहा है। नॉट हैफेजेड इन द सेंस के अनस्टेबल नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट बहुत कुछ एक साथ हो रहा है, बहुत जगह एक साथ पैसा शायद जा रहा है, ये हो सकता है। सेलिब्रेशन अभी समझ में आया कि पैसा कहाँ जा रहा है। ओके, आई टेक 2 more cards. तो एक साथ आ गए। Okay, the first card is celebration, second card is gratitude, and the third card is investment wisdom. So celebration, कुछ तो celebration होने वाला है which will actually drain your money, but it will be worth it. जो भी आप जहाँ भी your financial abundance is a celebration of life, of course. So जो भी यहाँ दो चीज़ है। एक है किसी सेलिब्रेशन की वजह से शादी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, या कोई घर खरीदना या प्रॉपर्टी खरीदना, उसके वजह से आपका पैसा जा सकता है। मल्टीपल ड्रेनेज हो सकता है, बट दैट ड्रेनेज विल बी वर्थ इट। सो बस थोड़ा सा देख लीजिए कि जितना ज़रूरी है उतना ही कीजिएगा। किसी को कुछ साबित करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, या यू नो व्हाट, ऐसा कुछ मत कीजिएगा जो बाद में आपको थोड़ा सा आपको हिचकी आए। सो देयर शुडंट बी एनी हिकअप्स। सो या पैसा जाएगा, बट जहाँ भी पैसा जा रहा है वहाँ दैट सेलिब्रेशन इज़ वर्थ इट। आपने बहुत मेहनत की है, स्पेशली अगर आप कुछ खरीद रहे हो, गाड़ी या शेयर्स या प्रॉपर्टी, कुछ भी खरीद रहे हो, इट्स विथ योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो हाँ, उसके लिए भी सेलिब्रेशन बनता है, पार्टी, हाउस वार्मिंग, इवन मैरिज, डेस्टिनेशन वेडिंग, कुछ भी हो सकता है। इट इज़ वर्थ इट। या फिर हॉलीडे हो सकता है कि आप बहुत दिन से सेव कर रहे थे और फाइनली शायद अपने ड्रीम लोकेशन पे या अब्रॉड पे आप हॉलीडे के लिए जा सकते हो। एवरीथिंग इज़ फाइन, यू डिज़र्व दिस सेलिब्रेशन, यू हैव वर्कड हार्ड ऑन लाइफ। सो और वैसे भी सेलिब्रेट तो करना चाहिए। लक्ष्मी अगर आती है आपके पास, तो उसको अगर आप सेलिब्रेट नहीं करो, अगर आप ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में ना रहो, सो उसका मतलब क्या है? इट्स लाइक सिर्फ इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो। नो, यू हैव टू सेलिब्रेट ऑल्सो सेलिब्रेशन में और भी बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक शादी होती है तो वहाँ और भी बहुत सारे लोग वहाँ से पैसा कमाते हैं, बैंड बाजा, केटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, और भी बहुत कुछ। सो या सेलिब्रेशन इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग दैट फाइनेंशियल फ्रीडम टू अदर पीपल। सो या ठीक है, कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में बहुत जल्द होने वाला है, पैसा जाएगा, बट दैट सेलिब्रेशन विल बी वर्थ इट। बहुत मेहनत की हो, यू डिज़र्व इट, बट थोड़ा सा संभाल के, ऐसा कुछ भी किसी के कहने पर मत कीजिएगा, या थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहिएगा चीज़ों को लेके। वही कीजिएगा जो आपको सही लगे, वो मत कीजिएगा कि जो सब आपसे एक्सपेक्ट करें। एक्सपेक्टेशन का कोई हद नहीं होता है। सो अपना एक्सपेक्टेशन खुद सेट करना होता है। ग्रैटिट्यूड अनलॉक्स द फ्लो ऑफ अबंडेंस। बी ग्रेटफुल। जो पैसा आएगा, I can see the Ace of Pentacles, a new financial and career opportunity. Something that you have been manifesting for a long time is actually going to shape
इज एक्चुअली गोइंग टू टेक शेप वेरी सून। कुछ तो मटीरियल प्रॉफिट आपको होने वाला है, कुछ तो मैनिफेस्ट कुछ तो फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में पॉजिटिवली होने वाला है, बट you have to be humble enough to receive it. Be grateful for it. I to deserve it. No. Okay, I deserve it and I am thankful that the universe found me deserving for this abundance. So ये great gratitude की energy में आपको रहना पड़ेगा. Also, जब भी आपको कुछ फाइनेंशियल गेन हो तो वहाँ से साइड में थोड़ा सा ही सही एक पोर्शन साइड में रख दीजिएगा चैरिटी के लिए, नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, नॉट टू गेट एनी काइंड ऑफ कोई उपाय नहीं है, ये कोई रेमेडी नहीं है. इट्स लाइक शोइंग ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, रिटर्निंग टू द यूनिवर्स व्हाट द यूनिवर्स हैज़ गिवन यू. ऑफ कोर्स जो अगर 1000 रुपये देते हैं तो 1000 रुपये आप यूनिवर्स को लौटा नहीं सकते, पर वहाँ से अगर 100 रुपया आप साइड में रखते हुए किसी भूखे को खाना खिला देते हो या किसी जानवर का इलाज में डोनेट कर देते हो, वो 100 रुपया आज 100 रुपया आजकल 1 रुपये की बराबर है, पर हु नोज़ कि वो 100 रुपया शायद किसी और की लाइफ में कोई डिफरेंस ले आए. सो अपने अपने हैसियत से जब भी आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो, इवन नॉर्मली जब भी आपको सैलरी मिले या जब भी कोई भी कुछ भी मिले, कहीं से भी आपको पैसा मिले, तो एक पोर्शन जैसा आपको ठीक लगे, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक साइड में रख दीजिएगा और वही दीजिएगा जहाँ इसका सदुपयोग हो. अगर खुद आप उसका सदुपयोग कर सके, खाना खिला सके किसी को, इलाज कर सके किसी बेजुबान का या वट इन वट एवर वे, मंदिर के दान पेटी में मत दीजिएगा, वहाँ बहुत सारे ब्लैक मनी वाइट होते हैं. अगर सच में कुछ करना है तो एक्चुअली रिटर्न टू नेचर कीजिएगा. मंदिर में जो भगवान है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गले में सोने की चेन लटकाओ या बनारसी साड़ी पहनाओ. क्या दे रहे हो, किसको दे रहे हो, सब कुछ जिसका है उसको तुम क्या दे रहे हो, मोह माया में क्या बांध रहे हो जो हर माया के उपरांत है. जो माया जिसने बनाया है उसको क्या माया में बांधने की कोशिश करो. रादर पुट इट इन एक्चुअल गुड वर्क. किसी बच्चे को खाना खिला दो, किसी को अगर पेंसिल या खाते की ज़रूरत है वो दे दो, लाइक आई सेड कैट्स या डॉग्स का या जो भी जिसका जैसा लगे, पर वो रेगुलरली आप प्रैक्टिस करो. दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ जस्ट बोलने से नहीं, योर वर्ड्स एंड एक्शंस मस्ट मैच, राइट. बोलो भी कि आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, एट द सेम टाइम प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड ऑल्सो. वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो हम यूनिवर्स को वापस देते हैं वो मैनीफोल्ड होके हमारे पास वापस आते हैं. सो आप जो भी दोगे वो आपके पास एम्पलीफाइड होके वापस आएगा. बट हाँ, ये दिमाग में रखते हुए नहीं करना है, ये करना है क्योंकि ये आपका दायित्व है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सोच के आपको करना है क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है. एक चीज़ जान लो, सपोज़ आप जब सैलरी लाते हो, मंथ में हमें सैलरी मिलती है, जो लोग जॉब करते हो या जो भी है, एक ठोस पैसा आता है ना, क्या उस पैसों में से कितना आप अपने लिए रख पाते हो. जिसका जितना है वो तो ले ही जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ले जाता है. सो अल्टीमेटली कुछ भी हमारा नहीं है, जो भी हमारे पास आया है वो जाने के लिए ही आया है. फिर भी जो हम लोग अपने दिनचरित के लिए रख पाते हैं, खाना खरीद सकते हैं, जो भी करते हैं, ये भी तो उसका दया ही है, इसके वजह से है. सो हाँ, वहाँ से कुछ साइड में रखो और कुछ अच्छे काम में उसको लगाओ. And investment wisdom. Seek investment wisdom. Let your money work for you. इन्वेस्ट करना भी अभी ज़रूरी हो गया है. ऑफ कोर्स आप में से बहुत लोग शायद इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हो, सबका थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है, पर अभी ना प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है. टॉक टू सम एक्सपर्ट. किसी से आप प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस ले सकते हैं, या फिर अगर घर में या जान पहचान में कोई ऐसे एक्सपर्ट है, कोई ऐसे इंसान है, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड के फादर या ग्रैंडफादर जो आपको सही दिशा में ले सके. अभी ना वाइजली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अभी प्रॉपरली एक LIC निकाल लिया या फिर एक FD करवा लिया. नो, पर्पस
वो पर्पस बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी ना लाइफ को थोड़ा सा सजाने की आपको ज़रूरत है। अभी आप इस स्थिति में हो कि आप यू कैन टेक अ रीलुक एट योर लाइफ फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। आप अभी वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मोड पे, आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है, आप किंग भी हो सकते हो, डजेंट मैटर, बट अभी आप धीरे धीरे वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मोड में आ रहे हो। सो नाउ यू कैन मेक श्योर कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, ताकि आप घर में और अपनों में वो एक हार्मोनियस और प्रॉस्परस एनवायरनमेंट मेंटेन कर सको। सो अभी इन्वेस्ट सोच सोच के लॉन्ग टर्म में, या सपोज एक प्रॉपर्टी खरीदना है या एक और प्रॉपर्टी खरीदना है, वो उसके लिए ये इन्वेस्ट, बच्चे को शायद वो स्पेसिफिक इन्वेस्ट करो, और विदेश अब्रॉड में एजुकेशन के लिए ले जाना है, वट एवर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉमन थिंग्स जिसके लिए हम लोग सेव करते हैं। पर अभी ना अलग अलग करके पर्पसफुल इन्वेस्टमेंट, तभी आपकी पैसा आपकी ज़ुबान बोलेगी। लाइक सॉरी फॉर माई हिंदी, आई एम बंगाली, माई मदर टंग इज़ बंगाली, बट भारतीय हूँ और भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, इसीलिए हिंदी को डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेट किया है। और वैसे भी जिन व्यूवर्स को मैं केटर करती हूँ उन लोगों में एक ही वो जो कॉमन लैंग्वेज है वो हिंदी है, सो दैट्स वाई। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, एज लॉन्ग एज आपको मैं क्या बोल रही हूँ समझ में आता है, फाइन। और अगर समझ में नहीं आता तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, यूनिवर्स का साइन समझ लीजिएगा। सो येस, सो बेसिकली द 3 एनर्जीज दैट हैज़ कम इज़, फर्स्ट, सेलिब्रेशन मोड बहुत जल्द आने वाला है, पर वो सेलिब्रेट कीजिए, यू हैव अर्न दैट सेलिब्रेशन मोड, बट थोड़ा सा संभाल के अपने हिसाब से खर्च कीजिएगा, दूसरों के हिसाब से नहीं। सेकेंड इज़ ग्रैटिट्यूड, जो भी आप अर्न कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे एक पोर्शन साइड में रख दीजिएगा और वही खर्च कीजिएगा, उन पर खर्च कीजिएगा जिनको सच में इसकी ज़रूरत है। एंड द थर्ड कार्ड इज़ इन्वेस्टमेंट विजडम। अभी आप पर्पसफुल इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अपना जो आपके लाइफ गोल्स है उसको कैटेगराइज कीजिए, और वैसे अगर आपके पास 4 रुपये है इन्वेस्ट करने के, 400 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए, तो एक जगह वो 400 रुपये मत कीजिएगा, डिवाइडेड 100 4 जगह 100, एक 100 रखिए आपके ओल्ड एज के लिए, 100 रखिए मेडिकल इमरजेंसी के लिए, 100 रखिए अब्रॉड में कोई एजुकेशन या ट्रिप के लिए, अनदर 100 रखिए फॉर वट एवर, maybe for a property or for a new fridge, whatever. So अभी ये कैटेगराइज करके आपको इन्वेस्ट करना है। ऑफ कोर्स यू हैव टू सीक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट, या फिर अगर घर में या आस पड़ोस में या जान पहचान में कोई ऐसे इंसान है जो इन्वेस्ट करने में काफ़ी माहिर है, तो उनसे आप सलाह ले सकते हैं। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय महालक्ष्मी शंभो।